हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज थी मार्केट की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी आज थी। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सबकी एक्सपायरी थी आज। एंड काफी जबरदस्त यहाँ पे मार्केट ने मूव दिया है। आज गैप डाउन ओपन हुआ था जैसा एक्सपेक्टेड था, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रम्प अप्लाइंग लाइक टैरिफ्स ऑन इंडिया एंड प्लस एक्स्ट्रा पेनल्टीज जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया बाइंग लाइक ऑल द वेपन्स फ्रॉम रशिया एंड ऑयल फ्रॉम रशिया। सो उसके चलते ट्रम्प बाबा ने हमारे यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे टैरिफ्स लगाए एंड और भी बोला पेनल्टीज लगेगी। बट इंडिया की तरफ से ये मैसेज आया कि अभी वी आर ट्राइंग टू डू सम नेगोशिएशंस, विल डू द बेस्ट फॉर आवर कंट्री, बट वी विल हैव टू वेट व्हाट दे हैव गॉट फॉर अस। लेकिन अभी जो मार्केट में हुआ वो काफी अच्छा था, हमें मजा आया। एंड काफी जो शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो शॉर्ट कवरिंग आई है। मार्केट में पैनिक का था, मुझे ये नहीं था कि बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा। फॉल आना चाहिए था। ये लेवल्स तो मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में बोल दिया था कि 55,500 का जो लेवल है, ये लेवल मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में बता दिया था। लेकिन यहां से मार्केट वापस प्लस में दिखा देगा, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें लगा था कि मार्केट अगर रहता भी है तो यहां से लेके इस रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट रहेगा। लेकिन मार्केट ने अनएक्सपेक्टेडली शॉर्ट कवरिंग दी एंड इस शॉर्ट कवरिंग का हमने पूरा पूरा फायदा उठाया। वी हैव डन ट्रेमेंडस ट्रेड्स टुडे, वी हैव डन एब्सोल्युटली अमेजिंग ट्रेड्स। बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, तीनों में इतने अच्छे अच्छे ट्रेड्स। यहाँ तक कि बैंक निफ्टी में एक ट्रेड था जो हमने कॉल 200 रुपए पे बाय किया था, जिसका हाई अराउंड 900 का था, 950 का था, एक 750 पॉइंट्स का उसमें गेन था। तो जबरदस्त दिन रहा है, जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट किया प्रीमियम मेंबर्स ने। एंड आप लोगों के साथ भी मैंने जो ट्रेड शेयर किया था उसके अंदर भी प्रॉफिट हुआ। साथ ही साथ स्टॉक ऑप्शन का, जियो फाइनेंस का ट्रेड शेयर किया था, आप लोगों को ध्यान होगा ये जियो फाइनेंस का ट्रेड हमने यहाँ कहीं एंटर किया था इस ब्रेकआउट के ऊपर। एंड इसमें भी एक अच्छा मूव आया, इसमें भी हमको प्रॉफिट हुआ है। जियो फाइनेंस इनफैक्ट मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में कल ही सजेस्ट कर चुका था। मॉर्निंग में इसका चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोगों को बताया था कि जियो फाइनेंस में कैसे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। जो भी 1 वीक का टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके इसने रीटेस्ट किया है लेवल को एंड वापस एक अपसाइड के अंदर जा रहा है। तो जियो फाइनेंस के जो टारगेट्स है वो हमारे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। हम इसकी फिर से बात करेंगे। पहले हम एनालाइज करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, पहले समझेंगे इनमें क्या कुछ हो सकता है, कि क्या ये उसका इम्पैक्ट, टैरिफ का इम्पैक्ट अभी भी मार्केट में रहने वाला है या फिर मार्केट अब शॉर्ट कवरिंग करेगा। सब कुछ हम समझते हैं। पहले चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के अंदर एंड समझते हैं क्या हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, क्या होने वाला है। तो देखिए बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट हमने सुबह सुबह मैंने आप लोगों को शेयर किया था, मैंने आप लोगों को ग्रुप में बताया भी था कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए एंड मार्केट ने वहीं से आज सपोर्ट लिया एग्जैक्ट। काफी अच्छा मूव यहाँ से हमको देखने को मिला है। उसके बाद अभी बैंक निफ्टी में हमको अब फोकस ये करना है कि क्या ये इस लेवल पे वापस आता है। एंड अगर इस लेवल पे आता है तो क्या ये ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि अगर इस लेवल का अब इसने ब्रेक डाउन किया वापस आके तो वापस फिर एक मेजर फॉल यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। उसका टारगेट रहने वाला है 55,100 150 की रेंज, यानी कि 55,100, 55,100 टू 55,150 की जो रेंज है वो हमारा टारगेट रहेगा अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया तो। अपसाइड में जब तक ये इसके ऊपर है, 55,800 के ऊपर है, तब तक हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके ऊपर हम लोग बुलिश है। इसके नीचे जाएगा तो ये लेवल को हम लोग टेस्ट करेंगे, इसका ब्रेकडाउन करेगा तो फिर ये आना बहुत इजी हो जाएगा मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट फिर से प्रेशर में आ जाएगा, फिर से पैनिक में आ जाएगा। अपसाइड में हमारी रैली कब आएगी वापस? अपसाइड में हम लोग अगर इसके ऊपर जाते हैं 55,000, 56,060 के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो वापस एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। उसके टारगेट्स हमारे ये रहने वाले हैं। And further, if we have to look for some more targets, then this would be our target. And आज का जो हाई था वो भी मार्केट के लिए एक अच्छा लेवल है, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स रेडी है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं। बैंक निफ्टी के जो अच्छे लेवल्स है वो यही रहने वाले हैं। इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे, यानी कि 50,660, 55, 56,070 के हम लोग बैंक निफ्टी के कॉल्स बाय करेंगे। एंड शॉर्ट करना होगा तो 55,770 नीचे हम लोग यहाँ पे पुट्स के अंदर एंटर करेंगे। अब डिपेंड करता है मार्केट ओपन का होता है, उसके बाद कैसी फर्स्ट कैंडल बनाता है, क्योंकि हम लोग 9:20 तक, 9:25 तक कोशिश करते हैं ट्रेड ना करे। हाँ, अगर कोई क्लियर कट ब्रेकआउट हो जाता है तो हम लोग 9:20 के बाद घुस जाते हैं, 9:20 के बाद ही ट्रेड एंटर कर लेते हैं। बट if it's not like that, if we have some range for the market, if we are waiting for the breakout, then we'll enter after 9:30 most of the time।
either it's bank nifty or nifty, we have to wait, we have to let the market settle for first 15 minutes and decide it where it's wanna go, because 9:15 से 9:30 तक मार्केट के अंदर जो है केवल और केवल पिछले दिन का जो मूव था, पिछले दिन के जो लोग ट्रेड्स लेके गए थे, उनका जो एडजस्टमेंट होता रहता है कि लोग अपने ट्रेड्स को कवर करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, तो थोड़ा मोमेंटम अप डाउन होता है, काफी रिस्की हो जाता है ऑप्शन ट्रेड्स के अंदर घुसना, खासकर क्योंकि प्रीमियम भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, बहुत चॉपी होता है, सडन स्पाइक्स भी वहां पे हमको देखने को मिलते हैं। तो बैंक निफ्टी का हमने यहाँ पे लेवल मार्क कर दिया है लाइव मार्केट में। बाकी आप लोगों को हमसे पूरा सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा, हम आप लोगों को हमेशा ट्रेड्स यहाँ पे देते रहेंगे, लाइव मार्केट में गाइडेंस देते रहेंगे। लेकिन ये वीडियो देखकर आप लोगों को खुद से रेडी होने के लिए मौका मिलता है कि किस लेवल पे आप लोगों को रेडी रहना है। जैसे इस लेवल के हम पर हमने बोला है, जैसे ये आज का जो हाई था, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा हमने कहा है, तो इसके ऊपर हम लोग अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। ये जो लेवल है बाकी 56,670 का, इसके ऊपर रहता है मार्केट, जब तक हमें पता है कि यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके ऊपर हमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो हम लोग इजीली ट्रेड कर सकते हैं। इसके नीचे मार्केट आता है, अगर कल मानिए गैप डाउन या कुछ होता है, उसके नीचे जाने लगता है, तो हमें पता है फिर मार्केट वीक है, प्रेशर में है, तो हम लोग पुट साइड के अंदर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो बैंक निफ्टी मैंने आप लोगों को समझा दिया, वन डे के टाइम फ्रेम पे एक बार बैंक निफ्टी में आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ। अगर बैंक निफ्टी आज हाई के अराउंड कहीं क्लोज होता तो हम लोग इसके ऊपर बुलिश हो सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जो पिछले 2 दिन का मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे की जो रेंज है, उसका ब्रेकआउट कर चुका होता और उसके ऊपर क्लोज कर चुका होता। ब्रेकआउट किया लेकिन क्लोज नहीं हुआ, वो एक दिक्कत वाली बात है। हमें ऊपर के लेवल्स पे क्लोजिंग चाहिए मार्केट में, ताकि वो बुलिश टर्न हो। जब क्लोजिंग आएगी तो ही हम समझेंगे कि बुल्स जो है होल्ड कर पा रहे हैं, सस्टेन कर पा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी देखना है, लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए, इसके ऊपर बुलिश है, इसके ऊपर वीक है, ठीक है। अभी हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। देखिए निफ्टी में आज क्या हुआ, निफ्टी में जो हमारा एक्सपेक्टेड लेवल था वो था 24,500 के अराउंड, लेकिन मार्केट वहां नहीं आया। मार्केट कहाँ रह गया, मार्केट में छोटा गैप डाउन आया, बहुत बड़ा गैप डाउन हमने कहेंगे, ऑफकोर्स बड़ा गैप डाउन वैसे था, लेकिन जो मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ था, जो न्यूज मार्केट में ऐसा घूम रहा था, जितना पैनिक दिख रहा था, उस हिसाब से ये बड़ा गैप डाउन था, ये एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होते से ही मार्केट ने अपना शॉर्ट कवरिंग दिखाना शुरू कर दिया। एक तरह से हम कह सकते हैं मार्केट ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया कि ट्रम्प भैया लगा दिया आपने टैरिफ, लेकिन इंडिया वीक इकोनॉमी नहीं है। ये हम एक तरह से मैसेज देना चाह रहे थे मार्केट की रिकवरी दिखाकर। बाकी मार्केट में रिकवरी से नहीं मैटर करता कि इंडिया की इकोनॉमी कहाँ है। ऑफ कोर्स इंडिया इज अ गुड इकोनॉमी एंड वी आर इंडियंस विल ऑफ कोर्स बी प्राउड ऑफ आवर इकोनॉमी। बट हाँ, अभी हम मार्केट की बात करते हैं। तो ये जो रेंज है, ये जो मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट कर रखा था, जो ट्यूसडे को जहां से सपोर्ट लिया था, उसी के अराउंड अगर हम देखेंगे 20-30 पॉइंट्स उसी रेंज के वहां से मार्केट ने जो है मॉर्निंग में सॉलिड रिकवरी यहाँ पे शुरू करी एंड हम लोगों ने यहीं पे नीचे से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। नीचे हमने निफ्टी में ट्रेड किया, साथ ही साथ बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोगों ने इस ब्रेकआउट के यहाँ ट्रेड किया एंड सॉलिड 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 अप मूव यहाँ पे हमने इसमें भी कैप्चर किया है। साथ ही साथ निफ्टी अगर आप देखेंगे, ये जो लेवल था ये मैंने मार्क करके रखा था, ये पहले भी कुछ ट्रेडिंग सेशंस में मैंने आप लोगों को समझाया कि ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। मार्केट में वही हुआ, इस लेवल पे आया, फिर वापस मार्केट जाते 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 नीचे क्लोज हुआ है। अभी हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे, क्लियर करते हैं पुराना और ड्रॉ करेंगे न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के लिए। तो सबसे पहले तो यही लेवल जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये लेवल तो रहने ही वाला है। ये लेवल पे हमारा फोकस रहेगा कि इसके नीचे मार्केट ना गिरे, यही हम लोग चाहेंगे। अगर मार्केट बुलिश रहना है तो उस लेवल के ऊपर रहना जरूरी है। एंड मेरे हिसाब से अगर मार्केट को ब्रेक डाउन करना होता ना, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा लग रहा है, तो मार्केट की आज इतनी बड़ी न्यूज थी वो आज ही कर देता। ये बात समझिए आप कि मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो आज मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज थी, वो जा सकता था। लेकिन मंथली एक्सपायरी भी थी, तो ये भी कह सकते हैं कि भाई शॉर्ट्स जो थे वो कवरिंग आई, थोड़ी शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड उतने नहीं करे। अब देखना है कि क्या वापस नए शॉर्ट्स बिल्डअप होते हैं, क्या वापस कॉल राइटिंग होती है 25,000 के लेवल पे, 25,000, 24,900, 25,100, इस रेंज में क्या वापस कॉल राइटिंग शुरू होती है, या फिर वापस कॉल अनवाइंडिंग होती है, मार्केट में शॉर्ट्स कंटिन्यू कवर होते रहते हैं और फिर वापस मार्केट ऊपर जाता है। ये देखने वाली बात है, क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि जब मार्केट को अगर फॉल होना है तो आज मार्केट के लिए इतनी बड़ी न्यूज थी, मार्केट आज फॉल क्यों नहीं करा।
आज मार्केट एक बड़ा पैनिक क्रिएट करके अच्छा फॉल दे सकता था अगर मार्केट को गिरना था तो। या फिर हो सकता है कि मार्केट ऑलरेडी टॉप से गिर गया, एफआई सेल कर ही देते, जो टैरिफ्स की एक्सपेक्टेशन थी लोगों को पहले से थी, तो उन्होंने पहले ही सेल किया, मार्केट गिर भी गया था, अच्छा खासा गिरा था पिछले 2 वीक में अगर हम देखें। अब जब न्यूज आई तो उन्होंने शॉर्ट्स कवर कर लिए, जो नए बिगनर्स है, जो रिटेल ट्रेडर्स है, वो यहाँ पे शॉर्ट में घुसे और क्या वो ट्रैप हो चुके हैं। कल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमें पता लगेगा कि मार्केट नेक्स्ट वीक में पहले 2-3 दिन क्या करने वाला है, कि क्या मार्केट में पैनिक होता है या फिर रिटेल ट्रेडर्स अभी ट्रैप हो जाते हैं शॉर्ट के अंदर, इस पैनिक के अंदर, एंड मार्केट यहाँ से शॉर्ट कवरिंग करना शुरू करता है। तो लेवल्स मैंने आप लोगों के लिए मार्क कर दिए हैं। एक लेवल जो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो ये रेंज है। ठीक है, तो ये एक लेवल मार्क हो गया आप लोगों के लिए, एंड अब हम अप साइड के लेवल्स को मार्क करेंगे। मार्केट की जो रेंज हमें मिल रही है काफी बड़ी मिल रही है। बाकी नीचे के लेवल से जो आज मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। तो देखिए, रेंज हमारी रेडी है मार्केट के लिए। हर रेंज के ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे हमको 60 to 70 पॉइंट्स यहाँ पे निफ्टी में मिलने वाले हैं। अगर निफ्टी वापस इस लेवल के नीचे जाती है तो ये फर्स्ट टारगेट रहने वाला है हमारा, और आप चाहे तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस स्टिल करके ये सेकंड टारगेट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। निफ्टी के लेवल्स मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए निफ्टी के अंदर भी, एंड इन्हीं लेवल्स को फॉलो करना है। हम लोग बाय करेंगे 24,840, यानी कि 24,840 के ऊपर हम कॉल ट्रिगर होगा। टारगेट रहेगा 24,900, 24,960, एंड इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 25,040 का। ठीक है, तो ये हमारे निफ्टी के ऊपर के लेवल्स हो गए। ब्रेक डाउन करता है अगर 24,740 का, तो हमारा टारगेट रहेगा 24,680 एंड 24,620। एंड अगर 24,600 की रेंज को ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमारा इमीडिएट टारगेट, जो नेक्स्ट टारगेट है, 24,500 का फिर आ सकता है। एंड ये निफ्टी के लेवल्स हो गए, इसको आप मार्क कर लीजिए। रिलायंस पे पूरा फोकस रहना चाहिए, कई दिनों से कंटिन्यू बार बार बोल रहा हूँ कि रिलायंस के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए, क्योंकि रिलायंस एक अच्छी मोमेंटम में है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, ये बड़ी रेंज यहाँ पे रोज बना रहा है। तो इसलिए हमको फोकस करना है, क्योंकि रिलायंस में अगर अच्छा मोमेंटम में है, एक्सपेंशन में है, कि बड़ा मूव दे रहा है, भले अपसाइड और डाउन साइड हो, तो इससे पूरा का पूरा मेजर मूव आ जाता है निफ्टी की तरफ। तो रिलायंस पे हमको देखना है कि क्या ये 1370, 75, 80 का जो रेंज है, ये 1375 के अराउंड जो लेवल है, कि ये क्या इसको टेस्ट करने आता है। जिस हिसाब से आज की क्लोजिंग हुई है, अपसाइड जाके वापस पूरा नीचे क्लोज होना 1.5%, 20 रुपए नीचे, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है, नॉट सो श्योर, हो सकता है कि ये इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वापस जो है थोड़ा सा वीक मोमेंटम में आया है आज। तो हमको फोकस करना है इसके ऊपर, हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या करता है रिलायंस। एंड अभी हम लोग सबसे पहले जियो फाइनेंस पे फिर से फोकस करते हैं दोस्तों। ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, वन ऑफ द गुड चार्ट टेक्निकल्स जो कहते हैं हम, वो लग रहा है अभी निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। काफी अच्छा इसका अभी तक जो मेरे को चार्ट लग रहा है, एंड ये उसी अकॉर्डिंग मूव भी कर रहा है, कि आज जब मॉर्निंग में मार्केट प्रेशर में था, आपको देखने वाली बात ये कि जियो फाइनेंस जब मार्केट मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन होके स्टार्टिंग के 15-20 मिनट के पैनिक में था, तब हमारा ये स्टॉक भाई साहब 10 रुपए ऊपर था, तब ये स्टॉक 3% चल चुका था। तो कुछ तो है इसमें, कुछ तो अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है जियो फाइनेंस में। तो फोकस करना है जियो फाइनेंस में, सारी नजरें आपकी जियो फाइनेंस पे होनी चाहिए। इसको अगर आज के हाई का ब्रेकआउट मिलता है, वैसे तो ब्रेकआउट ये कर चुका है, पोजिशनल ट्रेडर्स सब तैयार हो, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इसके 350 के टारगेट जो है बहुत जल्द आने वाले हैं। एंड मैं बोल रहा हूँ 350 पे रुकेगा नहीं,
ये 360 380 सारे लेवल्स हिट करेगा बहुत जल्द। और हो सकता है इसी साल ये सारे लेवल्स को हिट करे। हो सकता है इसी साल ये एक ऑल टाइम हाई बनाए अपना 363 का। ये तो ज्यादा दूर है नहीं, अराउंड 10-15% ही है, बहुत मिनिमल सा मूवी कहूंगा मैं इसके लिए। जिस हिसाब का ये स्टॉक है, ये हो सकता है ऑल टाइम हाई क्रिएट करके उसके भी काफी आगे जाए। तो जियो फाइनेंस एक ही स्टॉक रिकमेंड करके जा रहा हूँ, इस पे सारा का सारा फोकस होना चाहिए आप लोगों का। इसके अंदर काफी अच्छे अच्छे इंट्राडे ट्रेड्स मिलेंगे, कॉल साइड में काफी अच्छे अच्छे मोमेंटम, अच्छे अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे आपको कैप्चर करने को मिलेंगे। अभी हम देखते हैं, आज एक स्टॉक था एमएनएम, जिसको हमने कॉस्ट टू कॉस्ट काटा था। उसका रीजन बताता हूँ। एमएनएम में अराउंड इस लेवल पे हमने एंट्री लिया था आई गेस, ये जो एंट्री लेवल था। लेकिन उसके बाद आप देखिए पूरे दिन स्मॉल रेंज साइडवेज था। तो फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, एग्जिट कर देते हैं, कुछ मोमेंटम मिल नहीं रहा है। निफ्टी ऑलरेडी रैली कर चुका था कि निफ्टी ने जब मूव दिया तब ये उसके साथ मूव नहीं किया। तो फिर जब निफ्टी रिवर्सल देने वाला था, उसका जो टॉप बनता दिख रहा था, तो फिर हमने सोचा कि अब जब निफ्टी मूव कर चुका है, ये नहीं चला, तो हमें एग्जिट कर देना चाहिए। इस रेंज के अराउंड हमने इसको फिर एग्जिट कर दिया। तो इसीलिए बस ये समझा था। एमएनएम पे आपका बाकी फोकस रहना चाहिए, ये भी एक अच्छा स्टॉक है, रिजल्ट अच्छा आया है। एमएनएम अगर ब्रेकआउट करता है हमारे इस लेवल का, इस लेवल को, तो हम लोग यहाँ पे एमएनएम में भी एक अच्छा ट्रेड जो है कर सकते हैं कॉल साइड का। 15 मिनट्स की क्लोजिंग आनी चाहिए इस लेवल के ऊपर। जो रेंज है 13230 का लेवल आप लोग रख के चलिए। अगर इसके ऊपर 15 मिनट्स की क्लोजिंग करता है तो इसमें भी हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू बता दिया, रिलायंस आप लोगों को समझा दिया, जियो फाइनेंस आप लोगों को समझा दिया, एमएनएम आप लोगों को समझा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से एनालिसिस करके हमने आपको चार्ट्स जो है समझा दिए हैं। बाकी पूरा फोकस रहना चाहिए आप लोगों का मार्केट के ऊपर। अच्छे से ट्रेड करिए। कुछ भी डाउट हो, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब कमेंट सेक्शन है, कहीं भी आप लोग अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। एंड कल लास्ट डे है वीक का, अच्छे से ट्रेड करते हैं। काफी 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 जबरदस्ती अच्छा वीक जा रहा है, काफी जबरदस्त वीक जा रहा है, काफी अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो ज्यादा कुछ रिस्क लेंगे नहीं, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल वीक है, काफी अच्छे मोमेंटम वाला वीक है। कल का दिन इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, कल का मूव बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, क्योंकि आज के मंथली एक्सपायरी के बाद कल देखना है कि कल मार्केट कैसे बिहेव करता है। क्या वो न्यूज का इम्पैक्ट कल आता है, कल वापस पैनिक में रहता है, या फिर अब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग शुरू होती है अच्छी खासी। तो ट्रेड करेंगे लाइव मार्केट में, हमेशा आप लोगों को हमारा सपोर्ट मिलेगा। हम लोग हमेशा गाइड करते रहेंगे, पर्सनल असिस्टेंस आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके बदले आप लोगों का केवल और केवल कुछ क्षण चाहिए जहां से आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। एंड हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और फिर हम वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फिर क्या मिल रहा है हमें, अगर आप लोगों को। लेकिन अगर सच में आप लोगों को पसंद आ रहा है, हमें पता कैसे लगेगा? इन्हीं चीजों से पता लगेगा कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, तो हमें पता लगेगा आप लोगों को अच्छा रहा है। तो हम और ज्यादा वीडियोस देंगे, और भी मार्केट के टॉपिक्स पे, और जितना आप लोगों का हेल्प कर सकते करेंगे। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट।